हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल BR नंबर 1 क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री 150 प्लस मोस्ट VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है? सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिलियन में 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन मोलारता क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतर होगा? निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, K2SO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 में विलयन से मुक्त करता है। 96,500 कूलम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 31.76 ग्राम तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित सोडियम क्लोराइड में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड में वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन लियोफिलिक कोलाइड है? निम्नलिखित में कौन लियोफिलिक कोलाइड है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जैव उत्प्रेरक होता है, जैव उत्प्रेरक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए, एक एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.2 से 7.5 के मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर अयस्क का समाहरण किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, XeF4 का आकार होता है, XeF4 का आकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लीविस अम्ल है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लीविस अम्ल है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, Bi3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, H3POH है, H3POH है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विभाषमिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में हरा थोथा कहते हैं, निम्नलिखित में से हरा थोथा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, FeSO4 × 7H2O को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, डी ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, K4FeCN6 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जटिल लवण है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इथेन में कार्बन का संकरण होता है, इथेन में कार्बन का संकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, sp3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एल्कीन का सामान्य सूत्र है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, CnH2n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एल्कीन हेडलाइट को एल्कोहल में बदला जाता है, एल्कीन हेडलाइट को एल्कोहल में बदला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, हेलाइड को एल्कोन में बदला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्लिसरॉल है एक, ग्लिसरॉल है एक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कैल्शियम फॉर्मेट का सूक्ष्म स्रवण देता है, कैल्शियम फॉर्मेट का सूक्ष्म स्रवण देता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, HCHO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, sp स्क्वायर हाइब्रिडाइज्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में कौन सा रेशा पॉलीमाइड का बना होता है, निम्न में कौन सा रेशा पॉलीमाइड का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है, निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाइरेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बिना किसी लत और परिष्करण के निम्न में कौन दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NAcetyl पैरा एमिनोफिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक घोल द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लोहे के धातु में प्रयुक्त वात्य भट्टी का अधिकतम तापक्रम होता है, लोहे के धातु में प्रयुक्त वात्य भट्टी का अधिकतम तापक्रम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1300 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पे, कास्ट स्पिरिट कहलाता है, कास्ट स्पिरिट कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, CH3OH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फलों की शर्करा कहलाती है, फलों की शर्करा कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इबुप्रोफेन क्या है, इबुप्रोफेन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीराहारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा अणु संख्या का गुणधर्म नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा अणु संख्या का गुणधर्म नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय क्रियाशीलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फैराड का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, फैराड का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय के पावर -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कणों के आकार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप ए।
ग्रुप 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा SI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सल्फर सल्फाइड अयस्कों के समानतः डैश से संकेंद्रित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी HCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हीलियम का मुख्य स्रोत है, हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोनामाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है, निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी P। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है, निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा Zn+2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Mg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होती है, निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, K4FeCN6 में Fe का प्रासंकरण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा D2sp3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है, एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, CHI3 में एंटीएस्पेटिक क्रिया का कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन मुक्त होकर निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसमें तनु NaOH की उपस्थिति एल्डोल संघनन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें कौन सबसे कम क्षारीय है, इनमें कौन सबसे कम क्षारीय है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी C6H5 का होल 3N। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन है, निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विटामिन ए कहलाता है, विटामिन ए कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेटिनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेचर रबर निम्नलिखित का बहुलक है, नेचर रबर निम्नलिखित का बहुलक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एस्पिरिन है एक, एस्पिरिन है एक। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्वारनाशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
फेनिकॉल। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63। बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। बीसीसी एकक सेल में संकुलन क्षमता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 68%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आइसोटानिक बिलियन वे हैं जिनके बराबर होते हैं। आइसोटोनिक बिलियन वे हैं जिनके बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारिसारिक दाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे झाग में परिक्षेपण माध्यम व परिक्षेपित दशा है। झाग में परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षेपित दशा है। क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठोस तथा गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सिलिका एक रिफ्रैक्टिव मटेरियल है। सिलिका एक रिफ्रैक्टिव मटेरियल है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पे एक्टिनाइडों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। एक्टिनाइडों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी +6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीई धातु को थोड़े से आयन से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पी प्रकार का अर्धचालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन NaCl के 58.5 ग्राम में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या लगभग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 गुना 10 के पावर 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा अणु संख्या का गुणधर्म नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अणु संख्या का गुणधर्म नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाशीय क्रियाशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा CrO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कोलाइड कणों का आकार है। निम्नलिखित में से कोलाइड कणों का आकार है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शर्करा विलयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीने बार कहा जाता है। सीने बार कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HGS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मालाकाइड अयस्क है। मालाकाइड अयस्क है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है। निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है। क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा Ni3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सी पदार्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा Cl2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रीय मेटाफॉस्फेरिक अम्ल में POP बंध की संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जल में कौन रंगहीन है। जल में कौन रंगहीन है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा Sc⁻3+। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। निम्न में कौन प्रथम
प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अधिकतम आयुगमित इलेक्ट्रॉन वाला होता है? कौन अधिकतम आयुगमित इलेक्ट्रॉन वाला होता है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी Fe+। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, K3CrOX का होल 3 में Cr का उप सहसंयोजक संख्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्केन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांद्र H2SO4 में निर्जलीकरण कर निम्न एल्कोहल में की 2 ब्यूटीन देता है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है ब्यूटेन टू ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4H10O द्वारा कितने समायवी ईथर प्रदर्शित करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा CH3CH2OH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें अधिकतम अम्लीय शक्ति होती है? किसमें अधिकतम अम्लीय शक्ति होती है? तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पी नाइट्रोफिनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कैल्शियम एसीटेट एवं कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण के आसवन द्वारा उत्पाद बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एसीटेल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमीन है तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3-थाइमीथेथिल यूरेसिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस संयुग्मन के साथ 3 विमीय अणु किसमें बनते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पॉलीमाइड है? निम्नलिखित में कौन पॉलीमाइड है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइलॉन 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दवाई जो ज्वरनाशी व दर्दनाशक है, वह दवाई जो ज्वरनाशी व दर्दनाशक है। क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्प्रिन है तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻12 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक को कहा जाता है? अपमार्जक को कहा जाता है तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ संक्रियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है? तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्गन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल यौगिक C2OH का होल 2 NH3 का होल 2 के कितने संभव समायव है? क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर एल्कोहल एक मिश्रण है? पावर एल्कोहल एक मिश्रण है तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रवा कितने प्रकार के होते हैं? रवा कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O बर्फ में किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं? H2O
में किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 96,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं, प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चालकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल वैद्युत अपघटय में लेमडा एम का मान, प्रबल वैद्युत अपघटय में लेमडा एम का मान। तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तनु करने पर घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अधिशोषण होता है, रासायनिक अधिशोषण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का मुख्य अयस्क है, लोहे का मुख्य अयस्क है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेमेटाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक विधि द्वारा किया जाता है? किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक विधि द्वारा किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय कण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर माटे में होता है, कॉपर माटे में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CuS2 तथा FeS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा धातु है? आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है? तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संक्रमण तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक है एक, जिंक है एक। तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संक्रमण तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Mn3+ एक ऑक्सीकारक है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खाली डी कक्षक के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, K2JnOH का होल OH4 का IUPAC नाम है, K2ZnOH4 का IUPAC नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फॉस्जीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल और फेनॉल बनाने में अल्केन एवं एरीन का एक हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, -OH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रिक एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी उत्पन्न है, बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका फेनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरो ईंधन अमोनिया से अभिक्रिया कर देता है, क्लोरो इथेन अभिक्रिया से अभिक्रिया कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इथेनेमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमाइड LiAiH4 के अवकृत हो कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्कन एमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HCOOH का IUPAC नाम है, HCOOH का IUPAC नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिथेनोइक अम्ल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम है, ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इथेन डाइओकिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र है, मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र है, क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा CH3CN। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच होता है, क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का सूत्र है, फ्रक्टोज का सूत्र है, तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C6H12O6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर 3 से 10 माइक्रोसाइड बनाता है उसे कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोसैक्राइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं, पहला COOH और दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NH-NH2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को कहते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन किसका बहुलक है, पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इथीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर स्टार्च सेलुलोज एवं प्रोटीन है, रबर स्टार्च सेलुलोज एवं प्रोटीन है, तो क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक पॉलीमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूना N तथा ब्यूना S एक प्रकार है, तो क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संश्लेषित रबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वर कम करने में प्रयुक्त दवा को कहते हैं, ज्वर कम करने में प्रयुक्त दवा को कहते हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्वरहारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है, तो क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुण नहीं है, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुण नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाष्प दाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, तो क्वेश्चन नंबर 135 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओम के पावर -1 सेंटीमीटर के पावर -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ईथर कौन सा है, साधारण ईथर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 136 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी CH3OH CH3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है, तो क्वेश्चन नंबर 137 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च का जल अपघटन करने पर अंत में प्राप्त होता है, स्टार्च का जल अपघटन करने पर अंत में प्राप्त होता है, तो क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्रोलैक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला संश्लेषित बहुलक कहलाता है, कैप्रोलैक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला संश्लेषित बहुलक कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 139 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइलोन 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है, साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 140 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिल्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम का मुख्य स्रोत है, हीलियम का मुख्य स्रोत है, तो क्वेश्चन नंबर 141 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कीटनाशक है, निम्नलिखित में से कीटनाशक है, तो क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा BHC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल का 1% विलयन होता है, फिनॉल का 1%
बिलियन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 143 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसंक्रमांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ी नुमा संरचना पाई जाती है, सीढ़ी नुमा संरचना पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्मिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित होता है, ये एमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 145 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव होता है, रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव होता है? तो क्वेश्चन नंबर 146 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Cu तथा Al। चलिए कॉपर तथा एल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन फिनॉल है, निम्न में से कौन फिनॉल है? तो क्वेश्चन नंबर 147 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिक्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन में कार्बन का संकरण है, इथेन में कार्बन का संकरण है? तो क्वेश्चन नंबर 148 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, sp3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संकरण तत्व नहीं है, निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संकरण तत्व नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 149 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Mg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? तो क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोसले। अभी जो क्लास 12th केमिस्ट्री का 150 आग लगाने वाला क्वेश्चन कराया गया है, इसमें से आपको कितना सही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।